और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। जोधपुर से बड़ी खबर है, जहां बाड़मेर का कमलेश प्रजापति एनकाउंटर का मामला है। सीबीआई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लिया है। पूर्व मंत्री हरीश चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट मांगी गई है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री थे हरीश चौधरी। 2 आईपीएस अधिकारियों सहित पुलिस के खिलाफ संज्ञान लिया गया है और सीबीआई कोर्ट ने हत्या की धारा में फिलहाल जो है मामला नजर में लिया है। और जोधपुर से फिलहाल ये बड़ी खबर है, हरीश चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट मांगी गई है और 2 आईपीएस अधिकारियों सहित पुलिस के खिलाफ इस मामले पर संज्ञान लिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने हत्या की धारा में जो है इस मामले पर कॉग्निजेंस लिया है और सीबीआई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए ये पूरे मामले पर अब नजर बनाई है। दरअसल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर संज्ञान लेते हुए क्या इस पर और बातें कही गई हैं, इस पर हमारे संवाददाता अरुण हर्ष की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बाड़मेर के बहुचर्चित कमलेश प्रजापति हत्याकांड मामले में आखिर जो है परिवादियों को इंसाफ मिलने की आस जगी है। वकील साहब है हमारे साथ, उनसे जानेंगे सर किस तरह से आस जगी है परिवार के और समाज के लोगों को। परिवार को आस जगी है, नहीं न्याय मिला है आज। और 22/4/2021 को कमलेश प्रजापति को 2 जिलों की, पाली जिले की पुलिस और बाड़मेर जिले की पुलिस व तत्कालित राजस्व मंत्री हरीश चौधरी व उनके भाई व राजनीतिक षड्यंत्र के सहयोग दुरुपयोग कर उन पुलिस का उसका एनकाउंटर कर हत्या करवा दी। जिसके बाद उसके खिलाफ उसको अपराधी घोषित करने के लिए कमलेश प्रजापति को उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया। उस पर समाज द्वारा आवाज उठाई, उसकी पत्नी द्वारा आवाज उठाई, उनके भाई द्वारा, उनके वकीलों द्वारा आवाज उठाई। तो सीबीआई जांच करवाई और सीबीआई ने भी अपनी जांच में उसको क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी, यानी एफआईआर पेश की। तो उसके बाद उसकी पत्नी ने कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट पिटीशन पेश कर न्याय की मांग की, जिसमें उनके बयान लिए गए और भी गवाहों के बयान लिए गए। उसकी सुनवाई के बाद उसको आज प्रसंज्ञान लिया, जिसमें तत्कालित पुलिस अधीक्षक पाली कालूराम और तत्कालित पुलिस अधीक्षक बाड़मेर आनंद शर्मा व कई पुलिस अधिकारियों और उनके कांस्टेबलों के विरुद्ध जो उस एनकाउंटर के बहाने हत्या में जो शामिल थे उनके विरुद्ध प्रसंज्ञान लिया गया और उनपे 302 का अपराध माना और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। और हरीश चौधरी व उसके भाई मनीष चौधरी व तत्कालित जोधपुर रेंज आईजी गोगोई के विरुद्ध 2 महीने में सीबीआई को जांच कर इस षड्यंत्र में शामिल होने के बारे में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। कितनी तारीख पेशी कब? 16/6/2025। सीबीआई की तरफ से आज हमें एक उम्मीद जगी और आज हमारे समाज को सीबीआई की तरफ से हमें उम्मीद नहीं थी। सीबीआई ने तो क्लोजर रिपोर्ट फाइनल कर दी थी, उसमें एफआईआर लगा दी थी, लेकिन आज माननीय न्यायालय ने, जो सीबीआई का जो माननीय न्यायालय है, उस माननीय न्यायालय ने आज पीड़ित परिवार को, कमलेश के परिवार को, पूरे समाज के साथ में आज न्याय किया है। पूरे राजस्थान को, पूरे भारत को एक संविधान में और कानून में जो विश्वास होता है वो जागा है और वास्तव में इनके परिवार को आज न्याय मिला है। और इस हम न्याय व्यवस्था को बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और भारत की न्याय व्यवस्था प्रणाली पर सबका विश्वास जारी रहे। ये कह सकते हैं करीब 2 महीने में अभी सीबीआई जांच करके रिपोर्ट पेश करेगी। पूर्व राजस्व मंत्री के भाई, उसका पूर्व राजस्व मंत्री खुद और आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई अब जांच दोबारा करेगी और 2 महीने बाद कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। लेकिन कह सकते हैं कोर्ट के रूप से परिवार और समाज के लोगों को काफी उम्मीद और आशा जगी है कि उन्हें इंसाफ और न्याय मिलेगा। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। तो हरीश चौधरी के खिलाफ रिपोर्ट मांगी गई है और तत्कालीन कांग्रेस सरकार में राजस्व मंत्री थे इस दौरान हरीश चौधरी। 2 आईपीएस अधिकारियों सहित पुलिस के खिलाफ संज्ञान लिया गया। मसला दरअसल सीबीआई कोर्ट ने हत्या की धारा में कॉग्निजेंस लिया है और बाड़मेर का कमलेश प्रजापति एनकाउंटर का मामला, जो कि बड़ा सुर्खियों में रहा, इसको लेकर के कई सवाल उठे और जब मसला कोर्ट तक भी पहुंचा तो आगे इसमें बहुत सारी चीजें नजर आई। लेकिन फिलहाल जो इसमें एक पक्ष है वो अब फिलहाल उनको एक आस, एक उम्मीद है कि आगे इस मामले को लेकर के कोर्ट की तरफ से सही दिशा में आगे इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो 2 आईपीएस अधिकारियों सहित पुलिस के खिलाफ इस मामले पर संज्ञान लिया गया है। सीबीआई कोर्ट ने हत्या की धारा में कॉग्निजेंस लिया गया है। अरुण हर्ष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा उनसे एक इस पर रिएक्शन ले लेते हैं। अरुण, सबसे पहले बताइए, ये जिस तरीके से एनकाउंटर का मामला सामने आया था और उसको लेकर के कई सवाल उस वक्त भी खड़े हुए थे, लेकिन अब इस मामले को लेकर
आप संज्ञान लिया गया, 2 आईपीएस अधिकारियों सहित पुलिस सीबीआई कोर्ट ने हत्या की धारा में कॉग्निजेंस लिया है। क्या अभी इस पर और जानकारी? अरुण, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अरुण हर्ष, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आवाज आ रही है आपकी। जी अरुण, बताइए। देखिए, अगर बात की जाए तो 2021 का अप्रैल का मामला है, जहां कमलेश प्रजापति का एनकाउंटर किया था। पुलिस ने जो है इस मामले में ये बताया था कि एनडीपीएस का आरोपी है, उसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के ऊपर है जो फायरिंग करने का प्रयास किया, और इसलिए पुलिस ने आत्मरक्षा में फायरिंग की थी। हालांकि जो सीबीआई जांच की मांग समाज के लोगों द्वारा की गई थी, उसके बाद में सीबीआई जांच भी हुई, लेकिन सीबीआई जांच ने जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी, यानी एफआईआर पेश की थी, परिवार वालों की बात को नहीं माना और पुलिस की बात को सही माना था, जिसे सीबीआई कोर्ट ने नकारते हुए दोबारा जांच के आदेश दिए। साथ ही साथ 24 पुलिसकर्मी, जिसमें से 2 आईपीएस है, जिनके खिलाफ 302 120 में मामला चलाने के लिए सीबीआई ने कहा है, और इसके अलावा पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी, उसके भाई मनीष चौधरी और तत्कालीन आईजी नवज्योति गोगोई के खिलाफ भी जांच करके 2 महीने में सीबीआई कोर्ट ने है जो रिपोर्ट मांगी। तो कह सकते हैं बहुचर्चित कमलेश प्रजापति एनकाउंटर मामला जो था 2021 का, उसमें सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर करते हुए तत्कालीन जो पुलिस अधीक्षक थे आनंद शर्मा और पाली के जो कालूराम, उनके खिलाफ भी इसको मामले में हत्या का आरोपी माना है और उनके खिलाफ अब मामला चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरुण हर्ष इस पर जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल सीबीआई कोर्ट ने मामले पर फिलहाल संज्ञान लिया।